हमारे पास बेटा टॉपिक है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। हमें यहाँ पे तीन अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ना होगा बेटा। हमें एक यहाँ पे एसिड के बारे में पढ़ना है, एक बेसिस के बारे में पढ़ना है और एक सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें एसिड और बेस के बारे में जानना है कि एसिड और बेस का क्या डिफरेंस है, यानी कि कौन सी चीज जो होती है वो एसिड नेचर की होती है और कौन सी चीज जो होती है वो बेस नेचर की होती है। तो उसके बारे में सबसे पहले तो हमें जानना है। तो इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को भी हम रीड करेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा कि अगर कोई भी चीज का टेस्ट सॉर नेचर का होता है तो इसका मतलब वो एसिड नेचर की होती है। और अगर कोई भी चीज बेटा बिटर नेचर की होती है, बिटर इन टेस्ट होती है, तो वो बेस नेचर की होती है, या फिर आप उसको बेसिक इन नेचर भी बोल सकते हो। यानी कि कोई भी चीज का टेस्ट अगर सॉर होगा तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। एसिडिक इन नेचर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो या लिख सकते हो। और इसी तरीके से अगर किसी का भी टेस्ट बेटा बिटर रहने वाला है तो वो बेसिक इन नेचर होती है। बेसिक इन नेचर का मतलब होता है बेस नेचर की होती है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कह रहे यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्टेस ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस। कह रहे कि आपने छोटी क्लासेस में सीखा ही होगा इस चीज के बारे में कि अगर किसी भी फूड का टेस्ट सॉर है तो वो एसिड नेचर की होगी, और किसी भी चीज का टेस्ट बेटा बिटर है तो वो बेस नेचर की होगी, तो जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होगा। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar and baking soda solution. तो क्या बोल रहे हैं आपसे? आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी एसिडिटी हो जाती है बेटा, एसिडिटी का मतलब होता है एसिड की क्वांटिटी उनके स्टमक में ज्यादा हो जाती है। ये कैसी होती है? हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था बेटा कि जब भी खाना हमारे स्टमक में जाता है तो स्टमक में जाने के बाद तीन चीजें रिलीज होती है वहां से। एक तो पेप्सिन रिलीज होता है वहां, एक हमने पढ़ा था वहां से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता था, और एक म्यूकस रिलीज होता था। तो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 6 में भी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या है? ऑब्वियसली एसिड है, नाम में ही लिखा हुआ है एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है जब भी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या कुछ ऐसा फूड खा लेते हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो उस केस में हमारा स्टमक जो है ना वो ज्यादा क्वांटिटी जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिलीज कर देता है, जिससे होता क्या है हमारे स्टमक के अंदर एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और एसिड की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से हमें क्या कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बर्प्स आते हैं, डकार आते हैं हमें। ठीक है, और फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ ऐसा सब्सटेंस खाते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन खाते हैं जो बेसिक इन नेचर होती है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी हमें एसिडिटी होती है, यानी कि जब भी हमारे स्टमक में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उस केस के अंदर फिर हम एक ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो बेसिक इन नेचर होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि एसिड अगर ज्यादा है क्वांटिटी में और उसको न्यूट्रल करना है, उसको बैलेंस में लेके आना है, तो हमें कुछ बेस नेचर की चीज खानी होगी। हमें कुछ बेस नेचर की चीज खानी होगी, जिसके लिए हम क्या करते हैं? जो भी उसकी बेसिक नेचर की मेडिसिन वगैरह आती है वो हम फिर कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे आपसे पूछ रहे हैं कि मान लो अगर आपकी फैमिली में किसी किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए तो वो कैसे रिकवर करी जाएगी, मतलब उसका रेमेडी क्या है? घर का रेमेडी, मतलब जो होम रेमेडीज होती है ना, यानी कि घर में जो हम इलाज वगैरह कर लेते हैं, तो या तो आप लेमन जूस ले लो या विनेगर ले लो और या बेकिंग सोडा। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या लिया जाए, तो इसका आंसर है बेटा बेकिंग सोडा। हम क्या लेंगे बेटा? यहाँ पे बेकिंग सोडा लेंगे। बेकिंग सोडा क्यों लेंगे? क्योंकि लेमन जूस जो होता है ना वो एक एसिड नेचर का होता है, और जो विनेगर होता है वो भी एक एसिड नेचर का होता है। तो आप खुद सोचो बेटा, अगर आपको ऑलरेडी एसिडिटी की प्रॉब्लम है और ऊपर से आप लेमन ले लो, ऊपर से आप क्या ले लो? लेमन, जो कि एसिड नेचर का है, तो वो तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ा देगा। सेम विद अगर आप विनेगर ले लो, इस प्रॉब्लम में अगर आप विनेगर ले लो तो विनेगर भी एक एसिड नेचर का होता है, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ा देगा। तो फिर हमें क्या लेना चाहिए? फिर हमें एक ऐसी चीज लेनी है, एक ऐसा सब्सटेंस लेना है जो कि बेसिक इन नेचर हो, और यहां पे वो है बेकिंग सोडा। तो इसका मतलब मैं बेकिंग सोडा कंज्यूम करूंगा और फिर मेरी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। आपने सुना होगा बेटा, ऐड वगैरह सुनी होगी, एक इनो नाम की ऐड आती है जिसमें वो कहते हैं कि चुटकी में मतलब आपको जो है ये एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। 6 सेकेंड्स का वो कमिटमेंट करते हैं कि 6 सेकेंड में जो है ना आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम से क्या कर देगा? रिजॉल्व कर देगा। तो ये जो इनो बनता है, अब देखो ये 6 मिनट में काम करता है या नहीं करता उस पर तो मैं यहाँ पे कमेंट नहीं करूंगा, बट पॉइंट क्या है, ये जो इनो बनता है ये किससे बनता है? बेकिंग सोडा से ही तो बनता है। बेकिंग सोडा से ही तो बनता है इनो। तो ये क्या करता है? जैसे ही हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं? इनो पी लेते हैं।
और इनो के अंदर क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जब भी हम हमारी बॉडी में एसिड की क्वांटिटी बढ़ती है तो मुझे उसको न्यूट्रल करना होता है, मुझे उसकी बैलेंस, उसको कम करना होता है अमाउंट में। और उसको कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, बेस नेचर की चीज को कंज्यूम कर लूंगा। फिर चाहे वो आप इनो ले लो या और भी मार्केट के अंदर बहुत सारी मेडिसिन वगैरह आती हैं, अब मुझे नाम नहीं पता। एक पिंक कलर की लिक्विड वाली मेडिसिन भी आती है और टैबलेट भी आती है। डाइजीन, यस यस, डाइजीन नाम की एक और मेडिसिन आती है जो कि पिंक कलर की होती है और उसका एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है डाइजीन। मतलब आप उसको सिरप की फॉर्म में भी पी सकते हो और चाहो तो टैबलेट भी कंज्यूम कर सकते हो, जो कि च्यूएबल होती है, यानी कि आप उसको मतलब इजीली आप उसको चू कर सकते हो या जैसे भी मतलब आप चाहो उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो वो क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर जो एसिड की क्वांटिटी है उसको गिरा देती है। तो यहां से हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही है कि एसिड जो है वो किस नेचर का है, सॉर नेचर का होता है टेस्ट में, और बेसिक जो है वो बिटर का होता है। और अगर हमें एसिडिटी हो जाए तो उससे अगर हमें ओवरकम करना है, उससे उसको अगर हमें सही करना है तो उसके लिए मुझे बेस नेचर की कोई चीज को कंज्यूम करना पड़ेगा। चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक सेकेंड। सो इसमें क्या बता रहा है बेटा, इसमें कह रहा है यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, whereas bases are bitter and change the color of red to blue। अब इसको आप नोट कर लो और इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। देखो क्या होता है बेटा, अगर आपके पास अगर कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस बेटा एसिड नेचर का है और अगर उसके अंदर, उस एसिड के अंदर अगर मैं रेड लिटमस डालता हूं, अगर उसके अंदर बेटा मैं रेड लिटमस डालता हूं तो वहां पे हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। जबकि अगर उसके अंदर मैं ब्लू लिटमस डालता हूं, ये सब बेटा आप लोग नोट कर लेना अपने पास, अभी मैं आपको टाइम दे दूंगा। जबकि उसके अंदर अगर हम ब्लू लिटमस डालते हैं ना तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट होता है, रेड में चेंज हो जाता है, चेंज इनटू रेड कलर। ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं आपको। मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं कि अगर कोई भी एसिड नेचर का सब्सटेंस हम लेते हैं बेटा, कोई भी एसिड नेचर का हम सॉल्यूशन लेते हैं और अगर उसके अंदर मैं रेड लिटमस डालता हूं, रेड लिटमस का क्या मतलब होता है बेटा, रेड लिटमस का पेपर मतलब होता है एक रेड कलर का पेपर होता है, रेड कलर की स्ट्रिप होती है पेपर की। ये देखो, ये जैसे मैंने नीचे यहाँ पे बना दी है, एक रेड कलर की स्ट्रिप होती है। अगर आप इस रेड कलर की स्ट्रिप को इस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, इस एसिड के सॉल्यूशन में डालोगे तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। तो ये रेड की रेड ही रहेगी, रेड वाली कोई चेंज नहीं होगी, रेड वाली रेड ही रहेगी, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि किस नेचर का है, एसिड नेचर का है। मतलब कि आप ये समझो कि मान लो एक सॉल्यूशन पड़ा है इसके अंदर, मुझे नहीं पता कि ये सॉल्यूशन क्या है, मुझे पता लगाना है कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो मैं क्या करूंगा, एक रेड कलर की स्ट्रिप लूंगा और इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दूंगा, इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दूंगा। और जैसे मैं डिप करूंगा ना और वो रेड में कोई चेंज नहीं आया, मान लो वो वैसी की वैसी रही, तो इससे मुझे इंडिकेट हो जाएगा कि ये किस नेचर की है, एसिड नेचर की। सेम विद, अगर मान लो अगेन यही एग्जांपल लेते हैं, इस सॉल्यूशन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या सॉल्यूशन है, तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर इस बारी ब्लू कलर की स्ट्रिप डाल देता हूं, ब्लू कलर का पेपर डाल देता हूं। और जैसे ही मैं ब्लू कलर का पेपर डालता हूं ना तो वो ब्लू कलर का पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू लिटमस जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये एसिड नेचर का था। तो ये दो तरीके से मैं पता लगा सकता हूं कि कौन सी चीज एसिड होती है और कौन सी चीज बेस। अब इसी का ही उल्टा क्या हो जाएगा, बेस नेचर का हो जाएगा। जैसे कि समझो, बेस नेचर में समझो कि अगर कोई चीज बेसिक है तो उसका कैसे इंडिकेशन हो सकता है। तो यहां पे अगर कोई रेड लिटमस मैं बेस में डालता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्लू, तो चेंज इनटू ब्लू कलर। तो अगर आप बेस के अंदर रेड लिटमस डालते हो ना तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। जबकि अगर आप ब्लू लिटमस डालते हो बेस के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये एक और तरीका है बेटा आइडेंटिफाई करने का कि कौन सी चीज एसिड नेचर की होती है और कौन सी चीज बेस नेचर की होती है। इसका मतलब इस बार एग्जांपल लेते हैं कि इस कंटेनर के अंदर बेस है, बट मुझे नहीं पता कि इसके अंदर बेस है, मुझे पता लगाना है कि ये सॉल्यूशन क्या है, क्या ये एसिड है और क्या ये बेस है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इसके अंदर मैं ब्लू लिटमस डालता हूं, ब्लू लिटमस डालने पे कोई चेंज नहीं होता तो इसका मतलब ये बेस नेचर है। और अगर मैं इसके अंदर रेड लिटमस डालता हूं और रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, अगर मैंने इसमें रेड डाला और ये रेड वाला जो है ये ब्लू में बदल गया, देखो मैंने रेड डाला, अब डालते ही ये ब्लू में बदल गया, जितना पार्ट भी डिप हुआ था मान लो ये वाला पार्ट ब्लू में बदल गया, तो इसका मतलब ये बेस नेचर है। तो ये इंडिकेशन आपको यहां पे याद रखने होंगे। यहां पे बोल रहा है
लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब ये जो लिटमस है ना, ये जो लिटमस पेपर वाला हमने करा है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर का मतलब जो हमें इंडिकेट करता है कि कौन एसिड और कौन बेस है। तो इंडिकेटर ना हमारे पास जनरली दो टाइप के हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल वो क्या जो नेचर से हमें मिल रहा है, नेचर के थ्रू जो है हम उसको चेक कर पा रहे हैं, जबकि एक सिंथेटिक भी होता है। सिंथेटिक यानी कि जो आर्टिफिशियल तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। तो उसका भी हम अभी हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, कह रहा है लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब ये पेपर के लिए याद रखना है, पेपर में अगर आ गया एमसीक्यू फॉर्म में कि लिटमस का कौन सा इंडिकेटर, लिटमस कौन से टाइप का इंडिकेटर होता है, नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है, या आपको ऐसे बोलेगा कि नेचुरल सिंथेटिक दोनों होता है, या नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है कि एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसी तरीके से टर्मरिक भी जो है ना बेटा, टर्मरिक भी एक इंडिकेटर होता है नेचुरल तरीके का। टर्मरिक क्या होता है, टर्मरिक आपने सुना होगा ना, जो हल्दी होती है। तो हल्दी से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज एसिड नेचर की होती है और कौन सी चीज बेस नेचर की होती है। देखो हल्दी से कैसे बता रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं हैव यू नॉट नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी on a white cloth becomes reddish brown when soaked, which is basic in nature। तो कह रहा है कि आपने कभी बेटा देखा होगा कि जब भी हम कुछ खाते हैं, स्पेशली जो करी की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उसमें करी के अंदर आपको पता है ना हल्दी होती है, तो अगर वो करी हमारे व्हाइट कपड़ों पे गिर जाए, तो जैसे ही आप उसको सोप से रब करोगे ना, यानी कि साबुन से धोगे, तो जो सोप होता है ना बेटा, वो बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक नेचर का होता है वो। तो जैसे ही आप उसको धोगे ना, तो वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में बदल जाता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर में बदल जाता है। इज स्क्रब्ड ऑन इट, और जब आप उसको मतलब स्क्रब करोगे तो ऐसा कुछ होएगा। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। और जैसे ही आप उसको पानी डालोगे तो वो वापस से येलोइश कलर में आ जाएगा। पूरी तरीके से वो साफ नहीं होता, मतलब इंस्टेंटली पूरी तरीके से वो साफ नहीं होता। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी हमारे कपड़ों पे, स्पेशली व्हाइट कपड़ों पे अगर कोई करी गिर जाए, यानी कि कोई हल्दी का कुछ दाग लग जाए, तो आप मान के चलो कि वो इतना इजीली साफ नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप उसमें बेस नेचर का सोप लगाओगे ना, तो वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पेपर के लिए आपको याद रखना है कि अगर आप टर्मरिक या करी स्टेन के ऊपर अगर आप कोई सोप डाल लगाते हो या कोई बेसिक नेचर की चीज डालते हो, तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी के अलावा हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं बेटा। ऊपर जो हमने दो पढ़े ना, दो लिटमस वाले और टर्मरिक वाले, ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर थे। अब हमारे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के दो एग्जांपल है, एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनोलेफ्थलीन। ये दो टाइप के सॉल्यूशंस हैं। ये सॉल्यूशन अगर हम एसिड या बेस में मिक्स करेंगे ना, तो उसमें कलर चेंज हो जाएगा, और उससे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा एसिड होता है और कौन सा बेस होता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ये एक और टाइप के इंडिकेटर है जिसमें दो आते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोलेफ्थलीन। ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे। अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर ये सॉल्यूशंस होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे ही आप इसको एसिड में डालोगे ना, तो इनके कलर चेंज हो जाएंगे, और जैसे आप इसको बेस में डालोगे तो अगेन इसके कोई दूसरा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे भी हमें पता लग सकता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो उसका भी बेटा मैं साइड में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको कि कैसे पता चलेगा कि कौन एसिड और कौन बेस है। तो ये लोग, ये सब चीजें आप बेटा अपने पास नोट करना। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे बेस है, तो कैसे पता चलेगा बेटा कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर मैं बेटा, अगर मैं मिथाइल ऑरेंज, अगर मैं मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर डालता हूं, देखो मुझे नहीं पता कि वो एसिड है, ठीक है, मुझे नहीं पता वो एसिड है, मुझे बस इतना पता कि वो एक सॉल्यूशन है। अगर उसके अंदर मैं मिथाइल ऑरेंज डालता हूं, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। मतलब कि वो जो एसिड है ना, जो कि कलरलेस होगा एक तरीके से, वो रेड कलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि अगर मिथाइल ऑरेंज आप बेस में डालोगे, तो फिर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें बदल जाएगा बेटा, येलो कलर के अंदर बदल जाएगा। ये सारी वीडियोस अभी मैं आपको दिखा दूंगा। फिर सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड में हमारे पास क्या है, फिनोलेफ्थलीन। तो अभी तो मैं यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा। तो फिनोलेफ्थलीन जो है हमारे पास यहाँ पे एक और सॉल्यूशन है। फिनोलेफ्थलीन का क्या सीन है, अगर आप फिनोलेफ्थलीन एसिड के अंदर डालोगे, तो वो कलरलेस रहेगा। तो वो क्या लेगा, कलरलेस, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जबकि यही चीज अगर आप उसमें डालोगे, बेस में डालोगे, तो फिर बेस का क्या हो जाएगा, तो बेस पिंकिश कलर का हो जाएगा, कुछ पिंक पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है बेटा कि अगर आप एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालोगे, तो वो रेड कलर में बदल जाएगा, जबकि बेस के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो वो येलो कलर में बदल जाएगा। इसी तरीके से फिनोलेफ्थलीन एसिड में डालोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, और फिनोलेफ्थलीन बेस में डालोगे तो वो पिंक कलर में चला जाएगा। तो ये सब आपको बेटा याद रखना होगा, यहाँ पे इसको नोट कर लो।
देन बेटा आगे हमें कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अब यहाँ पे एसिड और बेसिस के हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अंडरस्टैंड करवाएगा। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जो हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताई थी, जिसमें सबसे पहले कह रहा है एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। अगर हमें लैब में बेटा जानना है कि कौन सी चीज एसिड और कौन सी चीज बेस है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करवा रहे हैं और इस एक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज एसिड और कौन सी चीज बेस है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये पीछे ही हम बेटा पढ़ के आ चुके हैं। इस एक्टिविटी का जो रिजल्ट आने वाला है ना, उसके बारे में हम पहले ही पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कलेक्ट करो द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। आपको साइंस लेबोरेटरी से जो है फॉलोइंग सॉल्यूशंस जो है बेसिकली ऑब्टेन करने हैं, कलेक्ट करने हैं, जिसमें आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, एसिटिक एसिड होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। इनके सबके ना ये याद रख लेना केमिकल फॉर्मूला। मैंने आपको चैप्टर की बिगनिंग में बेटा बोला था कि इस चैप्टर से ना बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। आप ये देख लो कि ये पैराग्राफ अभी पढ़ेंगे ना पूरा, इस पैराग्राफ में से 10-12 एमसीक्यू बन जाएंगे कि किसी के भी यहां से क्या पूछ सकते हैं आपसे, इनके केमिकल फॉर्मूला पूछ सकता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, नाइट्रिक का HNO3, एसिटिक एसिड का CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH। कह रहे हैं ये सारे आपको ले लेने। फिर क्या करना है, put a drop of each of the above solution on a watch glass one by one and test with a drop of the indicators shown in below। तो आपको क्या करना है, इन सभी को ना आपको क्या करना है, एक वॉच ग्लास में ले लेना है और फिर क्या करना है, सभी के बेसिस पे ना इसका रिजल्ट चेक करना है। तो मैं आपको एक एसिड और एक बेस का रिजल्ट दे देता हूं, बाकी आप खुद बेटा कर सकते हो अगर आपको समझ आ जाए तो मैं एक एसिड ले रहा हूं बेटा HCl। अगर मैं एक HCl को लेता हूं, एक HCl को मैं वॉच डिश के अंदर कंटेन करता हूं, ठीक है, कैरी करता हूं। अब क्योंकि HCl एक एसिड नेचर का है बेटा, तो जैसे ही आप उसको रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालोगे ना, तो नो चेंज, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जबकि ब्लू लिटमस उसमें डालोगे ना, तो वो में बदल जाएगा। अभी पीछे मैं आपको समझा के आया हूं। फिर फिनोलेफ्थलीन में डालोगे, फिनोलेफ्थलीन उसमें डालोगे तो वो कलरलेस रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और अगर मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन डालोगे तो वो रेड कलर में बदल जाएगा। इसी तरीके से मैं एक बेस ले लेता हूं। बेस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये बेस है। अगर आप इसको रेड, इसके अंदर रेड सॉल्यूशन डालोगे या रेड लिटमस डालोगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि ब्लू लिटमस को अगर आप इसमें डालोगे तो ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो नो चेंज, ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा, या फिर आप नो चेंज भी बता सकते हो। फिनोलेफ्थलीन की बात करें तो ये जो है आपका बेटा येलो में बदल जाएगा, सॉरी इसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ, येलो नहीं बेटा पिंक में बदलेगा फिनोलेफ्थलीन में, और मिथाइल में येलो में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये रिजल्ट आएगा इस एक्टिविटी का। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड भी एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, जैसे हमने ये HCl का करा यहाँ पे, और एसिडिक एसिड भी जो है HCl की तरह रिएक्ट करेगा। जबकि बाकी जितने भी और बचे ना, वो सारे बेस इन नेचर है, बेस इन नेचर है, तो वो बेस की तरह रिएक्ट करेंगे। अब आप लोग बेटा इसको लिख लो।